बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वसीम और हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 1.4 और टॉपिक था हमारा रेडिकल इक्वेशन। तो 1.4 के अंदर हमने कहा था ये सारी रेडिकल इक्वेशंस हैं। तो 1.4 के अंदर हमने कहा था टाइप्स होंगी और डिफरेंट टाइप्स होंगी, उनके इक्वेशन हमने सॉल्व करने। तो पहली टाइप हम प्रीवियस अपने लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। पहली टाइप के अंदर पहले 4 क्वेश्चंस थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 to 8 ये टाइप 2 के अंदर जो है वो क्वेश्चन आते हैं। तो अब टाइप 2 किस तरह की होगी? टाइप 2 में ये होगा कि हमारी सारी की सारी जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट के अंदर होगी। तो अब सारी वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर है तो हमें क्या करना है, हमें स्क्वायर ले लेना है, क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए हमें स्क्वायर लेना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे मैंने लिखा है अंडर रूट एक्स प्लस 5 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 21 इज इक्वल टू एक्स प्लस 60। ये सारी की सारी वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर है। तो स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, हम स्क्वायर ले लेंगे। पहली जो टाइप फर्स्ट थी उसमें इनिशियल हमारा स्टेप ये होता था कि स्क्वायर रूट वाली वैल्यू अलग कर लेते थे, विदाउट स्क्वायर रूट वाली वैल्यू अलग करके फिर स्क्वायर लेते थे। अब इसमें विदाउट स्क्वायर रूट वैल्यू कोई भी नहीं है, सारी की सारी वैल्यू हमारी स्क्वायर रूट के अंदर है। तो हमारा यहाँ पे जो इनिशियल स्टेप होगा, जो पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि हम स्क्वायर ले लेंगे ताकि इसका स्क्वायर रूट हम कैंसिल कर सकें। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों जो साइड्स हैं उस पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। ये आ जाएगा स्क्वायर ऑफ ये x प्लस 5 प्लस ये आ गया x प्लस 21। ये हमने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर ले लिया लेफ्ट साइड पे। और इसी तरह हमने क्या करना है, राइट साइड पे स्क्वायर लेना है। और राइट साइड पे हमारे पास वैल्यू क्या है, अंडर रूट ये है जी x प्लस 60। इसका भी हमने क्या किया, स्क्वायर ले लिया। अब स्क्वायर के अंदर या क्यूब के अंदर अगर दो वैल्यूज ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो फिर उन्हें एक्सपेंड करने के लिए हमें फार्मूला यूज करना पड़ता है। अब ये फार्मूला बन रहा है a प्लस बी होल का स्क्वायर। अब a जो है x प्लस 5 है, अंडर रूट x प्लस 5 है, और जो b है वो है अंडर रूट x प्लस 21। यानी यहाँ पे जो मैं फार्मूला यूज करूंगा वो मैं जरा यहाँ पे लिख देता हूँ। ये फार्मूला यहाँ पे बन रहा है a प्लस बी ये होल का स्क्वायर, और वो हमें पता है कि वो किसके इक्वल होता था, वो इक्वल होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वो फॉर्मूला इसके इक्वल था। तो अब ये a है और ये b है होल का स्क्वायर है, इसे मैं फॉर्मूले से जो है वो ओपन करूंगा। a का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 5x प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये x प्लस 5 का यहाँ पे स्क्वायर, फिर है प्लस b स्क्वायर यानी अंडर रूट x प्लस 21 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर आ जाएगा। फिर आगे है 2ab प्लस 2ab। अब a की जगह अंडर रूट x प्लस 5 है और b की जगह अंडर रूट x प्लस 21 है। तो ये 2 and 2 अंडर रूट ये x प्लस 5 डॉट अंडर रूट x प्लस 21 इज इक्वल टू, अब राइट साइड पे देखें स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा x प्लस 60। अब इधर भी x अंडर रूट एक्स प्लस 5 और ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल। स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे का क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये हो जाएंगे कैंसिल। तो ये x प्लस 5 रह गया यहाँ पे। और इसी तरह इसके ऊपर भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x प्लस 21 प्लस 2। अब स्क्वायर रूट के अंदर अगर दो वैल्यू सेम इंडेक्स में, अगर दो वैल्यू जो हैं वो दो रूट्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं, तो उन्हें एक ही अंडर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर, क्यूब रूट के अंदर हम लिख सकते हैं। इंडेक्स सेम होना चाहिए, ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, तो इनको हम एक ही स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं। x प्लस 5 एंड 2 ये x प्लस 21 और इज इक्वल टू x प्लस 60, ये हमारे पास आ गया। तो अब क्या करते हैं, देखें हम प्लस कर लेते हैं, जो सेम वैल्यूज ऐड हो रही हैं उन्हें ऐड कर देते हैं। ये x प्लस x कितना हो गया, ये हो गया 2x, इन्हें हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ये हमने ऐड कर दिया। और 5 प्लस 21 तो ये आपके पास आ जाएगा 26 और 2 अंडर रूट
तो इन दोनों को क्या किया मैंने यहाँ पे एक ही स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो लिख दिया। तो अब ये वैसे आ गया, इनको मैं मल्टीप्लाई भी करवा सकता हूँ, अब इनको मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा। अब ये जो 2 था वो इनके साथ ऐड नहीं हो रहा, 2 अंडर रूट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मल्टीप्लाई ऐसे ही रहेगा। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ, x को x से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। अब x को 21 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 21x प्लस 5 को x से जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस, अब 5 को 21 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 105, और ये वैसे आ गया x प्लस 60। तो अब इनको हम अंडर रूट वाली वैल्यूज़ को अगर ऐड करें, ये 2x प्लस 26 प्लस 2 अंडर रूट, ये हमारे पास आ गई जी वैल्यू x स्क्वायर, 21x और 5x ये हमारे पास आ गया 26x, और प्लस 105 इज इक्वल टू x प्लस ये 60। तो अब ये देखिए यहाँ पे टाइप 1, बिल्कुल ये टाइप 1 बन गई है। तो टाइप 1 किस तरह की थी कि कुछ वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर होगी, कुछ वैल्यू स्क्वायर रूट से बाहर होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे। स्क्वायर रूट वाली वैल्यू हम सेपरेट कर लेते थे, विदाउट स्क्वायर रूट जो वैल्यू है वो सेपरेट कर लेते थे। अब इसको हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। 2x प्लस, मैं क्या करता हूँ कि ये x प्लस 60 को मैं लेफ्ट साइड पे लेता हूँ और ये जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू से मैं राइट साइड पे ले जाता हूँ। तो इधर आके ये जो x है ये भी माइनस हो जाएगा, 60 भी इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये जो अंडर रूट वाली वैल्यू इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -2 अंडर रूट, ये आ गया जी x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105, ये इधर आके माइनस हो गया। तो अब इनको प्लस माइनस करें, ये 2x में से एक x माइनस किया तो यहाँ पे x रह गया, प्लस का 26 है, माइनस का 60 है, तो बाकी माइनस का क्या रह गया, यहाँ पे 34 रह गया, इज इक्वल टू ये वैल्यू वैसे आ जाएगी -2 अंडर रूट, ये हमने वैसे जो है वो लिख लेनी है, ये x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105। तो अब फिर वही सेपरेट करने के बाद फिर, क्योंकि अभी भी अंडर रूट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका दोबारा स्क्वायर ले लेंगे ताकि स्क्वायर रूट हम कैंसिल कर लें। टेकिंग अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग अगेन स्क्वायर, दोबारा हम जो है वो स्क्वायर लेंगे। x माइनस 34 का भी इधर स्क्वायर आ जाएगा, x माइनस, ये आ गया जी 34 का स्क्वायर, और -2 अंडर रूट इधर भी हमने क्या करना है, ये स्क्वायर ले लेना है, x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105, और इधर भी हमने क्या किया, स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर फॉर्मूला वो बन गया, कौन सा फॉर्मूला यहाँ बन रहा है, ये दो वैल्यूज़ हैं, ये a माइनस बी होल का स्क्वायर बन गया, और ये किसके इक्वल था, ये था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab, ऐसे था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो अब इसका मैं फॉर्मूला जो है वो ओपन कर देता हूँ, ये आ जाएगा x का स्क्वायर और प्लस 34 का स्क्वायर और -2 इंटू एक्स इंटू 34 आ जाएगा, और इधर राइट साइड पे देखिए -2 है, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो -2 का स्क्वायर हो जाता है 4, और इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 आ जाएगा। स्क्वायर दोनों के ऊपर था, -2 के ऊपर स्क्वायर था वो 4 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 ये वैसे आ जाएगा। तो अब इनके स्क्वायर जरा एक्सपेंड करें, x का स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा, 34 का अगर हम स्क्वायर लें तो 34 का अगर आप स्क्वायर लें तो ये आ जाता है 1156, और -2 34 से ये हो जाएगा 68x, और इज इक्वल टू ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, और 4 को जब आप 26 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा प्लस 104x, और 4 को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 105 से तो ये हो जाएगा 420। तो अब ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब मैं क्या करता हूँ,
इस पूरी इक्वेशन को अरेंज कर लेता हूँ, या तो मैं लेफ्ट साइड की सारी वैल्यू को राइट पे ले जाता हूँ या राइट साइड को लेफ्ट पे ले आता हूँ। तो वहाँ है 4x², यहाँ 1x², वो वैल्यू ग्रेटर है तो मैं इस सारी वैल्यू को उधर ले जाता हूँ, तो लेफ्ट साइड पे बच जाएगा 0 इज इक्वल टू, ये आ गया 4x² प्लस 4x प्लस 420। अब प्लस x² है, यहाँ पे आ जाएगा, इधर आके -x² हो जाएगा। ये प्लस का 1156 है और यहाँ पे आके -1156 हो जाएगा। ये माइनस का 68 है, इधर आके प्लस 68x हो जाएगा। अब इनको प्लस माइनस करें, 4x² में से 1x² माइनस किया तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 3x का स्क्वायर। तो अब प्लस का 104x है और प्लस का 68x है, इनको अगर हम ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 172x। और इसी तरह प्लस का 420 है, माइनस का 1156 है, ये कांस्टेंट है दोनों, इनको माइनस करें, माइनस वाली वैल्यू बड़ी है तो यहाँ माइनस का 736 रह गया इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 3x² प्लस 172x माइनस 336 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक बहुत बड़ी वैल्यू आ गई, तो इसे फैक्टराइज करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होगा। हम क्या करते हैं, इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए हमें पहले a b c की वैल्यूज जो है वो सेपरेट करनी है। तो a जो है वो x² का कोफिशिएंट होता था और x² के साथ 3 है, और जो b है b जो है वो कोफिशिएंट होता था x का और वो है 172, और c कांस्टेंट को हम कहते थे और कांस्टेंट है जी आपके पास -736 है। तो a b c की वैल्यूज आ गई, क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर हम पुट करते हैं। और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था, क्वाड्रेटिक फार्मूला था x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये था हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, और इसके अंदर जो है वो हमने वैल्यूज पुट करनी है। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 172 है, c की वैल्यू -736 है। तो ये था हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, और इसमें हमने a b और c की जो है वैल्यूज पुट करनी है। a की वैल्यू हमारे पास 3 थी, b की 172 और c की -736 है। ये हमारे पास b की जो वैल्यू है वो -736। अब फार्मूले में हमने a b c की वैल्यूज पुट करनी है। ये -b की वैल्यू 172 थी और ये b का स्क्वायर मतलब 172 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3 थी और c की वैल्यू है हमारे पास -736। अब 172 का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो ये 29584 ये हमारे पास आ जाता है, और ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4, 3 और 736 को जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 8832 आ जाता है। और इनको हमने क्या करना है, प्लस करना है, तो प्लस करके ये हमारे पास वैल्यू आएगी, और इसका अगर स्क्वायर रूट लें तो वो आता है 196 आ जाता है। अब यहाँ पे हैं दो वैल्यूज, एक प्लस में और एक है माइनस में, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों को अलग अलग कर लेना है। तो प्लस वाली अलग कर लेंगे, माइनस वाली अलग। ये मैंने यहाँ पे प्लस वाली इधर लिख दी और माइनस वाली इधर। तो माइनस का 172 है और प्लस का 196, तो बाकी प्लस का 24 बच जाता है, डिवाइडेड बाय 6 था, तो आंसर आ जाएगा 4। तो x की हमारे पास एक जो वैल्यू है वो आ गई जी 4, x की एक वैल्यू 4 आ गई। अच्छा, इस तरफ नेगेटिव वैल्यू को देखें, -172 और माइनस का 196, तो ये बन जाता है माइनस का 368, डिवाइडेड बाय 6 था, तो कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, हम 2 के टेबल में से कैंसिल कर दें तो -184/3 ये हमारे पास जो है वो इसका हमारे पास आंसर आ गया। x की हमारे पास वैल्यू ये 2 आ गए हमारे पास आंसर x के। लेकिन चेकिंग करने के बाद हमें पता चलेगा कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट कौन सा है, 4 है या -184/3 है या फिर दोनों है या फिर दोनों नहीं, ये हमें चेकिंग से ही पता चलेगा।